केले के अवशेष से अब किसान बना सकेंगे जैविक खाद। मतलब जो आपका केले का पेड़ रहता है उससे और केले के छिलके से जो जैविक खाद बना के किसान उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है ना। ये काम बिहार के श्री राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय में हुआ है। इसका एक्सपेरिमेंट और किसानों को सिखाया भी जा रहा है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन 10.5 वन ईयर कोटा इन तमिलनाडु। ये लगभग सभी अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है कि 10.5% जो कोटा दिया जा रहा था मोस्ट बैकवर्ड क्लास को, उससे हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो डाटा है वो इररिलेवेंट है और ये रिजर्वेशन देने से बाकी लोगों के रिजर्वेशन पे, ओबीसी जो कम्युनिटी है उसके रिजर्वेशन पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है ना। आप देखो, रशिया ऑफर इंडिया ऑयल एट बिग डिस्काउंट, $30 से $35 प्रति बैरल। वो भी किस रेट पे? जब वॉर शुरू हुआ था उससे पहले के रेट पे रशिया देने के लिए तैयार है इंडिया को। इसका कारण क्या है कि यूरोप पे प्रेशर पड़ रहा है कि वो अपना ऑयल डिपेंडेंस रशिया पे कम करें। अब उनका क्योंकि ऑयल अबंडेंस जो है, जो ज़्यादा ऑयल है वो इंडिया को बेचना चाह रहे हैं और हैवी डिस्काउंट में। ठीक है ना। अब इसमें देखिए, इसमें ही एक प्रमुख खबर है कि नो रेड लाइन फॉर इंडिया। यूएस ने बोला कि ऐसा कोई रेड लाइन नहीं है कि हम अभी कि हाँ आपको नहीं लेना है, ऐसा कोई रेड लाइन अभी इंडिया के लिए यूएस ने नहीं डिसाइड किया। अभी आप देखो कि टाइट कोल सप्लाई, हाई इम्पोर्ट टू पुट प्रेशर ऑन पावर टैरिफ। इसमें क्या है आपका कि अभी कोल का सप्लाई टाइट है और क्योंकि इस समय गर्मी बहुत अपने प्रचंड मात्रा में पड़ रही है पिछले सालों के अपेक्षा, तो उसकी पावर की डिमांड बहुत बढ़ गई है। तो आपका पावर टैरिफ जो है पर यूनिट कॉस्ट, हो सकता है कंपनियां बढ़ाएं उसको। ठीक है ना। फ्रॉम इंग्लिश टीचर टू आर्मी जवान एंड प्रिजनर ऑफ वॉर, लीडर ऑफ गुज्जर कोटा एजिटेशन बैंसला। ये 3-4 साल पहले ये बहुत बड़े गुज्जर नेता थे। बहुत गुज्जर लोगों के रिजर्वेशन के लिए जो एजिटेशन होते थे उसे लीड करते थे। तो शुरुआत में इंग्लिश टीचर थे, फिर आर्मी जवान हो गए, फिर प्रिजनर ऑफ वॉर हो गए। ठीक है ना। तो ये अभी इनका देहांत हो गया। गुजरात पासेस बिल टू पेव वे टू 11 न्यू प्राइवेट यूनिवर्सिटी। 11 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मान्यता देने के लिए एक बिल पास हुआ है। ठीक है ना। अभी गुजरात में इसी साल दिसंबर में इलेक्शन है। ठीक है ना। तो एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट था जो सेंटर से अप्रूव था, तो उसे भी अभी कुछ दिन पहले गुजरात गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया क्योंकि वो ट्राइबल इलाकों से गुजर रहा था और कई सारे ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट होने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द हाई कोर्ट ऑर्डर स्क्रैपिंग 10.5% कोटा फॉर 1 ईयर इन तमिलनाडु। ठीक है ना। ये हमने पढ़ चुका था। तो ये पूछ सकता है कि कौन सी ओबीसी मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी 1 ईयर कम्युनिटी थी। ठीक है। अब बीजेपी ने आसाम में जो 2 सीटें थी राज्यसभा की, वो दोनों जीत ली है। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, 72 जो मेंबर है राज्यसभा के लिए, उनको कल उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। आपको पता है कि 6 साल का कार्यकाल होता है जिसमें 1/3 हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। तो 72 मेंबर कल राज्यसभा से रिटायर हुए और प्रधानमंत्री ने बोला कि एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो आप हो सके तो दोबारा चुन के आइए। ठीक है ना। अब देखिए, ये कोविड के बाद, कोविड से पहले जो 73% राइडरशिप थी उस लेवल पे पहुंच गया दिल्ली मेट्रो। अब दिल्ली मेट्रो के नए जो सक्सेसर है विकास कुमार, और इससे पहले थे मंगू सिंह, उससे पहले थे ई श्रीधरन। इनसे पूछा गया कि आप इससे क्या उपलब्धि मानते हैं, तो उन्होंने बताया कि 18 साल में हमने 400 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क दिल्ली जैसे हाई पॉपुलेटेड एरिया में इस्टेब्लिश कर दिया। इस चीज़ को मैं अपनी कामयाबी मानता हूँ। ठीक है ना। तो ये चीज़ था। अब ये देखिए, ये खबर है जिसे कई अखबार ने प्रमुखता से छापा है। आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लिफ्टेड फ्रॉम पार्ट ऑफ आसाम, नागालैंड और मणिपुर। कुछ पार्ट से हटा दिया गया है। ठीक है ना। तो इसके जो इन 3 राज्यों के सीएम हैं, आसाम, नागालैंड और मणिपुर, इन्होंने इसका स्वागत किया है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो आर्म फोर्स होते हैं उनको कुछ स्पेशल पावर दिया जा सकता है। अगर वो अपने लाइन ऑफ ड्यूटी में किसी का मतलब मर्डर भी कर दें, तो भी मर्डर मतलब गोली चला दें, तो उन पर
कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है ना। उनको वो ये स्पेशल एक्ट है, स्पेशल पावर देता है आर्म फोर्स को। अब देखिए ये एक खबर है जिसे लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है कि आईआईटी ने किया कृत्रिम हड्डी का विकास। इसमें क्या होता है, एक सेरेमिक के थ्रू जहाँ वैसे हड्डी एम्पूटेट कर दिया गया, मान लीजिए कहीं आपको देखते हैं कि काट के निकाला जाता है या फिर ओल्ड एज के कारण हड्डी घिस जाती है, वहाँ सिरेमिक डाला जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी हो डेवलप की है आईआईटी के प्रोफेसर ने। और इसका सबसे अच्छा वो क्या है कि जो बायोमोलिक्यूल्स ट्रैवल करते हैं हड्डियों के थ्रू, वो इस सिरेमिक के थ्रू भी ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये उन्होंने डेवलप किया और एक साउथ इंडिया की एक इंडियन कंपनी है उससे ट्रांसफ़र करके एमओयू भी साइन कर लिया है, ठीक है ना। अब देखिए ये है, अरब सागर में भारत और फ्रांस का नौसैनिक अभ्यास हुआ, ठीक है ना। 30 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। अब इसको ये भी ज़रूरी है, इससे ध्यान दीजिएगा। इसका नाम एक बार देख लीजिए आप, वरुण नाम है, ठीक है ना। वरुण जो सैन्य अभ्यास है अरब सागर में वो, और भारत और सेशल्स ने किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये भी ध्यान दीजिएगा, सेशल्स और भारत ने भी किया है संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक। अब ये हम पढ़ चुके हैं, गुर्जर आरक्षण के आंदोलन के नेता कर्नल बैंसला का निधन। अब इन्होंने 100 दिन का बाद बनेंगे मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड। इससे पहले हमें पता था कि पीरियोडिक जो रिव्यू सिस्टम है, मतलब 100 दिन का, 6 महीने का और 1 साल का, ये सीएम ने बताया था। तो पहले 100 दिन का कार्य योजना मांगते हैं सीएम, और उसके बाद 100 दिन बाद उसको रिव्यू करते हैं कि आपने क्या क्या बोला था वो किया कि नहीं किया, ठीक है ना। तो अब ये पहले इसको अधिकारी देते थे, अब इन्होंने बोला कि मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड होगा। ये प्रेजेंटेशन मंत्रियों को ही मतलब प्रेजेंट करना पड़ेगा कि हाँ हमने 100 दिन में जो कार्य योजना बनाई थी उस पर कार्य हुआ कि नहीं। ये चीज़ जब पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार बनी थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने ही आपका योगी जी को सजेस्ट किया था, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था। आज पीएम मोदी छात्रों के साथ आज होगी परीक्षा पर चर्चा। ये लगभग हर साल होता है, जो बोर्ड के परीक्षार्थी रहते हैं उनसे परीक्षा पर चर्चा करते हैं मोदी जी, तो ये भी देगा, ठीक है। कहाँ हो रहा है, तालकटोरा स्टेडियम पे। 15 लाख छात्रों का कराया रजिस्ट्रेशन, इसमें मतलब 15 लाख छात्र शामिल होंगे। रूस से तेल खरीदी के बाहरी दबाव मंजूर नहीं। जो एस जयशंकर हैं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि रूस से जो तेल खरीद रहे हैं उस पर कोई भी बाहरी दबाव की खरीदिए ना खरीदिए, ये भारत को मंजूर नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने बोला था कि यूरोप तो अपना डिपेंडेंस कम कर ही नहीं रहा है रशियन ऑयल से और इंडिया पे दबाव बना रहा है, तो ये चीज़ गलत है। ये था नागालैंड, मणिपुर, असम के कई क्षेत्रों में आज हटेगा अफ्स्पा, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जो भारत का विदेशी ऋण है वो बढ़ चुका है 11.5 बिलियन डॉलर का, तो अभी कितना हो गया है 614.9 बिलियन डॉलर। कब तक, दिसंबर एंड तक, ठीक है। अब ये इमरान खान का कल देश को संबोधन था जिसमें था विल नॉट रिज़ाइन रेडी फॉर वोट। उन्होंने बोला कि विदेशी ताकतें हैं जिम्मेदार मुझे हटाने के लिए, ऐसा ऐसा करके 1 घंटा लगभग भाषण दिया और यही था कि विल नॉट रिज़ाइन रेडी टू वोट। जयशंकर सी कैंपेन अगेंस्ट इंडिया, ईयू नेशन स्टिल बाइंग ऑयल फ्रॉम रसिया। यही बोल रहे थे कि दोहरा मापदंड है भारत के लिए, जो यूरोपियन यूनियन के नेशन हैं वो तो रसिया से पेट्रोल खरीद रहे हैं और भारत को मना कर रहे हैं। राज्यसभा बिड फेयरवेल, 72 एमपी रिज़ाइन कर दिए, मतलब रिटायर हो गए। अब देखिए जो हीट वेव है, टू कंटिन्यू अप्रैल टू बी हॉटर देन नॉर्मल इन दिल्ली, मतलब जो हीट वेव है, जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा राइज़ हो रहा है, आपको पता है। तो अप्रैल टू बी हॉटर देन नॉर्मल, मार्च भी ऐसा ही था कि मार्च नॉर्मल मार्च जो रहते हैं उसका टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, और इसी तरीके का अप्रैल में भी होगा। सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन तमिलनाडु वानियार कोटा, ठीक है। अब देखो ये एक है यूएस के जो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उन्होंने भारत को कॉन्सिक्वेंसेस के लिए बताया कि मतलब इसका परिणाम होगा, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर रसिया के भारत विजिट कर रहे हैं, तो क्वाड के जो बाकी मेंबर हैं वो इस चीज़ से खुश नहीं है, ठीक है ना। एक अमेरिका ने ये भी कल बोला कि अगर चाइना हमला करेगा इंडिया पे तो रसिया मदद के लिए नहीं आएगा,
तो इस तरीके से एक तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कि रशिया के साथ अपने इकोनॉमिक टाई लूज़ कीजिए, ठीक है ना। अब देखो ये है यूपीआई ट्रांजैक्शन क्रॉस $1 ट्रिलियन मार्क इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो आप देखिए किस तरीके से यूपीआई 2016 में आया, बढ़ते 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 उसका प्रासंगिकता कितनी बढ़ते जा रही है। अब आपको छोटे दुकानों पे जैसे सब्जी के दुकान हो गई, जो है बार्बर शॉप हो गया, हर जगह आपको यूपीआई मिल जाता है, ठीक है ना। आप देखो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बोला था कि कमर्शियल 5G रोल आउट बाई अगस्त तक हम 5G कमर्शियली लॉन्च कर देंगे, ठीक है ना। तो ये भी एक अलग टाइप की खबर थी। अब देखिए ये एक अलग खबर है कि रवि वीड प्रोक्योरमेंट स्टार्ट, जो वीड का प्रोक्योरमेंट है वो स्टार्ट हो गया। परचेज डाउन बाई 1/5, जो सरकार ने बोला है कि इस बार हम 1/5 कम लेंगे। इसका कारण क्या है कि जो बाहर के एक्सपोर्ट हैं, जो आपका रशिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से जो बाहर एक्सपोर्ट है, उस मार्केट को टैप करने के लिए किसानों को मौका दिया है कि आप टैप कीजिए। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट देती है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, उससे अच्छा पैसा किसानों को बाहर मिल रहा है। तो सरकार इसका बेनिफिट किसानों को ट्रांसफ़र करने के लिए खुद का प्रोक्योरमेंट कम करेगी, ठीक है ना। दूसरा इसमें यह भी लिखा था कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य जिनको पोर्ट का एसेस पास है बनस्पत यूपी, बिहार और पंजाब जैसे राज्यों से, उनको भी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, अभी आपको कुछ दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि मंडी टैक्स हटाने के लिए निर्णय लिया है या कम करने का निर्णय लिया था मध्य प्रदेश सरकार ने, क्योंकि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाह रही थी वीट का, ठीक है ना। तो ये बात थी। अब आपको ये जो हमने बताया था कि रशिया वुड इंडिया विथ हेफ्टी डिस्काउंट ऑन ऑयल, $30 से $35 ए बैरल डिस्काउंट। किस रेट पे? वो भी वो प्री वॉर रेट पे, मतलब जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी उससे पहले जो रेट था उस पर भी $30-35 प्रति बैरल तो डिस्काउंट देने के लिए है। मतलब एक ऑफ़र जिसको इंडिया शायद ही रिजेक्ट कर सके। अब एक अच्छी खबर है, एट 5.8 कोर सेक्टर ग्रोथ हिट 4 मंथ हाई इन फरवरी में 5.8% कोर सेक्टर का ग्रोथ हुआ है, जो 4 महीने का हाई, 4 मंथ हाई इन फरवरी, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब देखो ये यूपीआई की जर्नी बता रहा है अप्रैल 2016 में कैसे कैसे बढ़ते बढ़ते ट्रांजैक्शन अब 504 करोड़ हो गया है। मार्च में 504 करोड़ बार यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ देखिएगा। और 29 मार्च तक देखिए कितना, मार्च का बस 504 करोड़ हुआ है, और 29 मार्च मतलब केवल मार्च महीने में 8,88,170 करोड़ रुपए लगभग, ठीक है ना, रुपए मॉनेटरी वैल्यू का ट्रांजैक्शन हुआ है। मतलब सोचिए 8,88,000 करोड़ रुपए पैसे में जो मॉनेटरी वैल्यू है उसका, और कितनी बार ट्रांजैक्शन हुआ है? 504 करोड़ ट्रांजैक्शन। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा ये सक्सेस हो रहा है। जैसे महानगर जैसे हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, वहाँ लगभग हर दुकान में यूपीआई हो रहा है। और छोटे दुकानों में जैसे चाय की दुकान हो गई और आपका सब्जी की दुकान हो गई, यहाँ तक भी यूपीआई का जो रीच है वो पहुँच गया है। तो गरीब से अमीर आदमी, हर आदमी यूपीआई ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है। तो डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत तेज़ी से इंडिया में बढ़ रहा है, और हमेशा कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बनते ही रहते हैं। अब ये तो वैसे कोई वो खबर नहीं कि दोज हू ड्रिंक इंडियन आरंट इंडियन दे आर महापापी, नीतीश कुमार ने ये बात बोली है, ठीक है ना। ये आज का खबर है।